सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक संक्षेप में आपको ये बताया गया, यद्यपि सृष्टि में सर्वत्र वैषम्य है, वैमत्य है, किंतु फिर भी यह एक सर्वविदित सर्वमान्य निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसको विश्व का प्रत्येक वादवादी, प्रत्येक धर्मानुयायी, प्रत्येक संप्रदाय वाला और घोर से घोर भौतिकवादी चार्वाक भी मानता है। कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं, सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ जो चाहिए, स्त्री पति बाप बेटा पोस्ट प्रतिष्ठा, जो कुछ भी चाहिए वो चाहना एम नहीं है, उनके द्वारा भी आनंद चाहिए। इसलिए उनको सबको हम इकट्ठा करते हैं। हमारा एम उनके द्वारा सुख पाना है। क्यों? ऐसा क्यों? विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही क्यों चाहता है? इसका रहस्य शास्त्रों वेदों ने प्रकट किया और मैंने आपको संकेत किया था कि इसका रहस्य केवल वैदिक सनातन धर्म प्रकट करता है। क्या रहस्य है? वास्तविकता यह है कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध है। और चूंकि यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है। जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंश है, उसका पृथ्वी से नेचुरल प्यार है। जैसे नदियों का जल समुद्र का अंश है, तो समुद्र से उनका नेचुरल प्यार है। समस्त नदियां समुद्र से मिलना चाहती हैं। प्रत्येक अग्नि शिखा ऊपर को उठती है क्योंकि वो सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य से मिलना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से विश्व का प्रत्येक जीव अनंत आनंद स्वरूप भगवान का लघु अंश है। वो अपने अंशी भगवान से मिलना चाहता है, अर्थात आनंद से मिलना चाहता है। इसलिए विश्व के प्रत्येक जीव में आनंद को पाने की नेचुरल प्यास है। किसी को किसी ने सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, अपने आप प्रत्येक जीव आनंद को चाहता है। जी हां, कब कब चाहता है? प्रतिक्षण, क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। कब से चाहता है? अनादिकाल से। क्यों?
क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है। इसका मतलब हम लोग अनादिकाल से प्रतिक्षण बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद को ही चाहते हैं। हाँ हाँ, और अनादिकाल से अब तक हमको आनंद मिला नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही रामचरितमानस में कि सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हुलहु ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। वो भगवान का जो आनंद है, प्रेमानंद, वो कैसा होता है? उस सुख का लवलेश भी, लवलेश, लवलेश किसको कहते हैं? आप लोगों के घरों में सुई होती ना, सुई सिलाई करने की, उसको सीधी खड़ी करो, छेद नीचे नोक ऊपर। हाँ, अब उस सुई की नोक पर 10-20 बाल्टी पानी डालो। अरे डाल सकते हो तो पूरा समुद्र डाल दो। हाँ, अब सुई की नोक पर देखो कितना पानी ठहरा। आप लोग कहेंगे सुई की नोक पर भला पानी ठहरता है? वहां जगह कहां है पानी को ठहरने के लिए? हाँ, ठहरता है, ठहरता है, थोड़ा सा पानी ठहरता है। वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा आंखों से, यदि आप सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से देखो, माइक्रोस्कोप से देखो तो दिखाई पड़ता है थोड़ा सा पानी। वो जो सुई की नोक पर पानी ठहरा उसको कहते हैं लवलेश। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के प्रेमानंद का, एक एक शब्द पर ध्यान देना, एक होता है प्रेमानंद, एक होता है ब्रह्मानंद, एक होता है परमात्मानंद, और फिर प्रेमानंद में भी कई कक्षाएं, आगे समय रहेगा तो आपको बताएंगे। तो उस प्रेमानंद का लवलेश भी यदि किसी जीव को एक बार भी स्वप्न में भी प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्मानंद का तिरस्कार कर देता है। जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद की कौन कहे? ऐसा होता है भगवान का प्रेमानंद। अभी आप लोग सुन लीजिए थोड़े थोड़े आइडिया के लिए, बाकी तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब मिलेगा तभी पता चलेगा क्या होता है वो। तो हमको अनादिकाल से अब तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो आनंद कैसे मिलेगा ये समझा ही नहीं, कहां मिलेगा समझा ही नहीं। और हम तो स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले में ही सुख ढूंढते रहे। इसलिए वेद ने बताया, स्पष्ट किया, भगवत प्राप्ति पर ही, ईश्वर प्राप्ति पर ही आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा, क्योंकि जाने बिना मानना नहीं होता, माने बिना प्यार नहीं होता।
तो हम भगवान को जानने के लिए चले। लेकिन जब हम भगवान को जानने के लिए चले तो वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों ने बताया भगवान को कोई नहीं जान सकता। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। क्यों परे है? क्योंकि भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। भगवान प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। भगवान धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान शासक है, जीव शास्य है। भगवान नियामक है, जीव नियम्य है। भगवान भर्ता है, जीव भृत्य है। भगवान सृष्टा है, जीव सृज्य है। भगवान पिता है, जीव पुत्र है। अनेक कारण, और साथ ही साथ वो ईश्वर अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। आज आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। इंद्र देवता मेहरबान हैं। उन्होंने सोचा होगा कि आयोजकों ने वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है, तो ये क्यों बनाया है, इसलिए थोड़ा सा इस पंडाल को सफल कर दें, वरना लोग कहेंगे क्या जरूरत थी वाटरप्रूफ बनाने की। हाँ, तो जरा दिखा रहे हैं कि इसलिए बनाया गया है। ये आप लोग निर्विघ्न सत्संग का लाभ ले सकें। यदि ये वाटरप्रूफ न बनाया होता तो स्वामी जी भी चले जाते, आप भी चले जाते। लेकिन थोड़ी आवाज होगी तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। थोड़ी देर की बात है, अभी थोड़ा नाटक दिखा के चले जाएंगे। हाँ, तो भगवान के स्वरूप के बारे में कल जाते जाते हमने एक विशिष्ट बात बताई थी कि भगवान अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। उसमें अनंत मात्रा की विपरीत बातें एक साथ रहती है। वो निराकार भी है। कभी न कहना भगवान निराकार ही होता है, और यह भी मत कहना कि भगवान साकार ही होता है। ना, वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अणु से अणु है। अणु से अणु माने छोटा। छोटा कितना छोटा भाई? अरे छोटा तो जैसे राई का दाना होता है, चीनी का दाना होता है। तो भगवान छोटा है। कितना छोटा है? वेद कहता है अणोरणीयान। इतनी बढ़िया परिभाषा बनाई वेद ने, सबसे छोटे से छोटा। अब सबसे छोटे से छोटा तुम जो कुछ बताओ, अणु नहीं, परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, इससे भी छोटा जो कुछ अब तक खोजा जा चुका, उससे भी छोटा भगवान होता है। क्यों? इसलिए कि यदि सबसे छोटे से छोटा वो नहीं होगा तो सबसे छोटे से छोटे में व्याप्त कैसे होगा? ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटे से छोटे में वो व्याप्त हो जाए, इसके लिए उसके लिए जरूरी है कि वो सबसे छोटे से छोटा बने। इसलिए अणोरणीयान। अच्छा, तो आप तो कह रहे थे भगवान को कोई नहीं जान सकता। हम जान गए
भगवान सबसे छोटे से छोटा है। ना ना, तुरंत वेद कहता है महतो महीयान, वो बड़ा भी है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा? अरे बड़ा तो भाई हम किसी भी सामान को कह सकते हैं। देखो हमारी ये आंखें होती हैं छोटी छोटी, हाँ, और किसी व्यक्ति की आंख थोड़ी बड़ी होती है तो हम लोग बोल देते हैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बड़ी बड़ी आंखें 10-20 किलो की है क्या? ये कपड़ा है, हाँ, और इस कपड़े के पास दूसरा कपड़ा बड़ा हो तो आप क्या कह देंगे? ये बड़ा है। तो बड़ा माने क्या? भगवान बड़ा है तो कितना बड़ा है? गिरिर्महान गिरेरब्धिर महानब्धिर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म। देखो बड़ा होता है जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, पर्वत बड़ा होता है। नहीं 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 नहीं, पर्वत से बहुत बड़ा समुद्र होता है। कई हिमालय समा जाए, इतना बड़ा समुद्र है। अच्छा, समुद्र से बड़ा क्या होता है? समुद्र से बड़ा आकाश। आकाश, आकाश माने खाली स्थान, खाली स्थान को आकाश कहते हैं। आकाश कितना बड़ा होता है? अनंत मात्रा का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत मात्रा का आकाश है। हाँ, तो आकाश सबसे बड़ा, अनंत मात्रा का? नहीं 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 नहीं, अनंत मात्रा का आकाश भी जिसमें समा जाए इतना बड़ा ब्रह्म होता है। यानी सबसे बड़े से बड़ा। क्योंकि यदि वो सबसे बड़े से बड़ा नहीं होगा तो महाप्रलय काल में सबको अपने भीतर समाएगा कैसे? इसलिए वो सबसे छोटे से छोटा है, ये भी वेद कहता है, और सबसे बड़े से बड़ा है, ये भी वेद कहता है। और फिर तीसरी बात वेद कहता है, नेति नेत्य स्थूल मननु, न वो छोटा है न वो बड़ा है। क्या है वो? पता नहीं क्या है। और सारे वेद मंत्र सही हैं, एक भी वेद मंत्र गलत नहीं है। तो वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, वो चलता भी है, वो कभी नहीं चलता है, वो दूर भी है, वो समीप भी है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, अजायमान भी है, बहुधा भी जायमान भी है। अजायमानो, वेद कहता है भगवान का कभी जन्म नहीं होता। हा? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वो अज है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, गीता भी कहती है वो अज है। अज माने उसका जन्म नहीं होता। बात समझ में आती है? अरे भाई जन्म तो हम लोगों का होता है ना, तो जन्म होता है तो फिर मृत्यु भी होती है। हा? तो हम लोगों का जन्म होता है और मृत्यु होती है। यदि भगवान का जन्म होगा तो भगवान की भी मृत्यु होगी। और जब भगवान स्वयं ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है तो हमको जन्म मृत्यु से क्या पार करेगा? इसलिए ये बात समझ में आती है कि भगवान का जन्म नहीं होता। हाँ हाँ, लेकिन अजायमानो कहने के तुरंत बाद वेद कहता है बहुधा भी जायते, उसका अनंत बार जन्म होता है। अरे अभी तो आप कहते थे जन्म नहीं होता और अब कह रहे हैं जन्म होता है। हाँ होता है,
नहीं जी, भगवान का जन्म थोड़ा ही होता है, भगवान का तो अवतार होता है, अवतार ना जन्म होता है। आप लोग जन्माष्टमी मनाते ना, जन्माष्टमी, हाँ, अवताराष्टमी तो नहीं मनाते ना। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, तेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं। अर्जुन मुस्कुराया, महाराज तब तो आप और हम एक ही क्लास के हैं। हा? भगवान ने कहा ना, ऐसा नहीं है, एक अंतर है। क्या? तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। मैं तेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं, मेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं। तू मेरे अनंत जन्मों को क्या जानेगा? तू तो अपने ही जन्मों को नहीं जानता। यानी मैं सर्वज्ञ हूं, तू अल्पज्ञ है। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है, और जीवों की तरह नहीं। कभी जन्माष्टमी पर आपके यहां आना हुआ और केवल अवतार विषय पर बोलना हुआ, तब डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो केवल आप प्रसंग के अनुसार समझिए। एक तरफ वेद कहता है वो अजन्मा है, दूसरी तरफ वेद कहता है उसके अनंत बार जन्म होते हैं। अरे गीता तो आप सब लोग पढ़ते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो अनंत बार जन्म लेता है, शरीर धारण करता है। हाँ, देखिए वो एक है, हाँ, और सबके भीतर भी है। भगवान एक है, हाँ, एको देवा, एक भगवान है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक भगवान है, दो नहीं, केवल एक, एक सुप्रीम पावर। अच्छा, एक भगवान है, जी हाँ, और सबके भीतर भी रहता है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, हाँ, और सर्वव्यापी, और परमाणु परमाणु में व्याप्त भी है, और अपने धाम गोलोक में भी रहता है, साकेत लोक में भी रहता है, हाँ, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अवतार भी ले रहा है, हाँ, और है एक, हाँ है एक। साहब ये कैसे होता है? हाँ, ये समझ में नहीं आएगा। वो करता भी है, अकर्ता भी है, सृष्टि करता भी है, न्याय करता भी है, कृपा करता भी है, वो समदर्शी है। ध्यान दीजिए, भगवान समदर्शी है। गीता में कहा ना भगवान ने, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अर्जुन, न मेरा कोई दोस्त है, न मेरा कोई दुश्मन है, मैं तो समदर्शी हूं, मेरे लिए सब बराबर है, न्यायाधीश हूं। अच्छा महाराज, आप समदर्शी हैं, आपका कोई दोस्त नहीं, ना दुश्मन नहीं, ना आपका कोई प्रिय नहीं, ना अप्रिय नहीं, ना, लेकिन वो समदर्शी भगवान अर्जुन से कहता है,
इष्टोसी में दृढ़मिति तथो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन तू मेरा परम प्रिय है। और वही भगवान दैत्यों का विनाश करता है, साधुओं की रक्षा करता है। क्यों जी? आपका कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, तो फिर आप साधुओं की रक्षा क्यों करते हैं और दैत्यों का विनाश क्यों करते हैं? आप तो समदर्शी है। हाँ, समदर्शी भी है और पक्षपाती भी है। वो पांडवों का पक्ष लेता है और कौरवों के विपक्ष में खड़ा है और कौरवों को हराने के लिए, समाप्त करने के लिए कितने प्रकार के नाटक किए, कितनी चतुराई किया। यदि श्री कृष्ण चतुराई न करते तो क्या पांडव कौरवों को हरा सकते थे? असंभव।